नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या 2022 में जीत के लिए ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का ढोल पीटना शुरू हो गया है? क्योंकि योगी सरकार नई जनसंख्या नीति की तैयारी करती है तो कहा जाता है कि यह किसी एक समुदाय को टारगेट करे जाने की साजिश है। आतंक के खिलाफ एटीएस का बड़ा एक्शन होता है तो सवाल उठाया जाता है कि चुनाव से ठीक पहले एक धर्म के लोगों को क्यों पकड़ा जा रहा है। राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगाया जाता है और असाउद्दीन ओवैसी तो खुल्लम खुल्ला 19% का कार्ड लेकर चुनावी मैदान में कूद जाते हैं। जवाब में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 19% के नाम पर इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश होगी तो 81% वाले चुपचाप थोड़ी बैठे रहेंगे। ये तमाम मुद्दे क्या इस बात का संकेत है कि चुनाव में हर तरफ से ध्रुवीकरण की चाल चली जा रही है? क्योंकि कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह चुके हैं कि मुस्लिम समाज अगर पूरी तरह से कांग्रेस के साथ आ गया तो भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह फिर से 2 सीटों पर सिमट जाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या ध्रुवीकरण की धार पर बनेगी सरकार? आज का आर पार इसी पर। यूपी में नई जनसंख्या नीति, अलकायदा के आतंकियों पर यूपी एटीएस का एक्शन, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा, ओवैसी का 19% वाला दांव, इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर किसी के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर ध्रुवीकरण की चाल का इल्जाम लगाया जा रहा है। योगी सरकार ने नई जनसंख्या नीति की तैयारी शुरू की तो सियासी भूचाल आ गया। मेरा ये कहना है कि सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को निशाना न बनाया जाए। ये अल्लाह मखलूक पैदा करता है, इसके अंदर इंटरफियर करेंगे सोच के कीजिए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब यूपी एटीएस ने अलकायदा से जुड़े आतंकियों के खिलाफ एक्शन शुरू किया तो इस पर सियासत शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। असीम वकार साहब, अलकायदा के आतंकी पकड़े जाते हैं, धर्मांतरण का मुद्दा होता है, क्या आपको लगता नहीं है ये सब राज्य सुरक्षा के मुद्दे हैं? पहली बात तो कोई पकड़ा जाता है तो जांच का विषय है। जब तक के न्यायालय किसी को दोषी साबित करके सजा न सुना दे जी, तब तक के अदालत उसको दोषी नहीं मानता। एमएच खान, क्या आपको लगता है कि आतंक के मामले को धर्म से जोड़ने की जरूरत है, धर्मांतरण के मामले को धर्म से जोड़ने की जरूरत है? ऐसा क्यों? आरोप लगा देना अलग चीज है, मैं सवाल दूसरा कर रहा हूं। आरोप नहीं है, जांच हुई है। जांच नहीं अभी आई है, जांच कुछ नहीं आई है, खुलासा हुआ है। जांच में कुछ खुलासा नहीं हुआ है। मौलाना अरशद मदनी ने तो 2 कदम आगे बढ़कर इन संदिग्ध आतंकियों को कानूनी मदद का ऐलान भी कर दिया। वो आतंकवादी पकड़े गए, मैं समझता हूँ ये बात गलत है। अभी तो अदालत का कोई फैसला नहीं हुआ है। जिन लोगों ने पकड़ा है ये कहकर पकड़ा है कि ये आतंकवादी मदद करेगी क्या? पूरा हम केस लड़ते हैं। मुसलमानों को आतंकवाद के इल्ज़ाम में फंसाने का सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है। जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है, जब भी रिपब्लिक डे आता है, 2-3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। ये ज़रूरी है, ये तो परंपरा बन गई कि लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारी जो एजेंसी है बहुत काम कर रही है, किसी को भी पकड़ लिया जाता है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में 19% वाली चाल चली थी और कहा था उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबाबंद तरीके से हमें सियासी और सामाजिक तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी
पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में ये कह चुके हैं कि मुसलमान कांग्रेस के साथ आ जाएं तो बीजेपी 2 सीट पर सिमट जाएगी। उधर बीजेपी पर विरोधियों का आरोप है कि वो राम मंदिर के नाम पर भी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ध्रुवीकरण की धार पर बनेगी सरकार। और अब वक्त है विश्लेषण का। ध्रुवीकरण की चुनावी चाल का विश्लेषण सुनिए पॉइंट वाइज पॉइंट। अल्पसंख्यकों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की लगातार कोशिश है। जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी के नाम पर फिर खुल रही है इस देश में दर की दुकान। आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक पॉलिसी का ऐलान होता है और डर की दुकान खोल दी जाती है। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को भी एक धर्म से जोड़ा जा रहा है। सोचिए अभी मौलाना साहब बोले बस आप क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये तो एक फैशन सा बन गया है। 15 अगस्त 26 जनवरी से पहले एजेंसी को कुछ कर दिखाना होता है तो मुसलमान लड़कों को पकड़ लेती हैं। आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़कर, आतंक के खिलाफ कार्रवाई को धर्म के साथ जोड़कर यह राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। मैं बढ़ता हूं आगे। ओवैसी ने 19% के नाम पर मुसलमानों को साधने की कोशिश की तो जवाब में योगी आदित्यनाथ ने बोला कि अगर आप 19% को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे तो 81% चुपचाप नहीं बैठेंगे। मेरे ही साक्षात्कार में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बोले। क्या ध्रुवीकरण के दाव से सत्ता की राह आसान होगी, ये आज बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता जिन्हें मान सकते हैं, उनका बहुत बड़ा बयान आया है। उनका बहुत बड़ा बयान आया है। पार्टी में जो गतिविधि चल रही है, पार्टी के नेता जो छोड़ रहे हैं, राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है उसको लेकर। जो कांग्रेस छोड़ने वालों पर यह वार किया गया है, जो हमारे यहां हैं वो कांग्रेस में डर रहे हैं, उन्हें बाहर निकालो, उन्हें बाहर भगाओ। यानी कुल मिलाकर डरने वाले लोग आरएसएस के हैं। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है अब तुम्हारी। बहुत सारे लोग हैं जो डर